हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैंने इस वीडियो में एक लिंक शेयर किया है जिसमें मैंने एंग्री बर्ड का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो आप ज़रूर उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इसके पीछे की मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से लें, इस लेक्चर से लें। ये बहुत ही अनोखा वीडियो है एंड इसका मैथमेटिक्स भी बहुत अनोखा है और बहुत सिंपल है। तो आज हम कुछ मैथमेटिक्स को इस तरीके से स्टडी करेंगे कि वो एक फिजिक्स का एक अंग बन जाएगा। जो साइन थीटा या साइन फाई का जो हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व के बारे में जानते हैं, उस कर्व का आज एनालिसिस कर रेंज एंड मैक्सिमम हाइट पे एक रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो आप ऐसा मानिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने पढ़ के आया है, उसका स्टैंडर्ड कर्व की जो हमें जानकारी है, उसकी मदद से हम किस तरीके से रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को रिलेट कर पाएंगे, उससे हम नेचर की अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। तो चलिए इसी पहलू पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है कि रेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है, रेंज R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा होता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रेंज है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये तो इसकी डिपेंडेंसी है। यदि हम केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का इफेक्ट देखना चाहते हैं रेंज पे क्या पड़ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें u को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम u को कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर हम u को कांस्टेंट रखते हैं और थीटा को वेरी करते हैं तो रेंज किस प्रकार से वेरी होगा, हम बेसिकली उसका आज एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसको मैं लिख रहा हूं साइन फाई। एक अनदर वेरिएबल ले रहा हूं फाई वेरिएबल, जहां फाई वेरिएबल का जो मीनिंग है वो है फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। और हमें थीटा पता है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें क्या पता है? थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब किसी पार्टिकल को किस एंगल से, हॉरिजॉन्टल से किस एंगल से फेंका जा रहा है, उसका मीनिंग होता है थीटा। अब ये थीटा जो है ये वेरी करता है 0 टू 90 डिग्री, यहां तक ये वेरी करता है 0 से 90 डिग्री। तो बेसिकली मुझे ये पूरा सिनारियो, ये जो R है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है थीटा के साथ, वो मुझे चेक करना है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं R थीटा। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, R इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इसका मीनिंग ये है। एंड ये जो है वो समहाउ फंक्शन है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन फाई का, जहां फाई का मीनिंग इस तरीके से फाई इज इक्वल टू 2 थीटा, या फिर थीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं फाई बाई 2। मैंने ऐसा क्यों किया साइन फाई का? मैंने साइन फाई इसलिए लिया ऐसा क्योंकि मुझे साइन फाई किस तरीके से प्लॉट करते हैं मुझे पता है। मुझे जो स्टैंडर्ड कर्व पता है साइन के लिए, वो एक पर्टिकुलर थीटा या एक पर्टिकुलर एंगल के लिए पता होता है। तो मैं बेसिकली यही एंगल, इसलिए मैंने क्या किया, 2 थीटा के टर्म्स में मुझे स्टैंडर्ड कर्व नहीं पता होता है। मुझे स्टैंडर्ड कर्व एक ऐसे वेरिएबल्स के टर्म में पता होता है जो 0 से 180 टू 360 डिग्री इस तरीके से वेरी करता है। एंड यहाँ पे किसी प्रकार का और न्यूमेरिक टर्म नहीं होता है। जो कोएफिशिएंट होता है इस एंगल का, यहाँ पे 1 रहता है। ऐसे ही मुझे स्टैंडर्ड कर्व पता है। तो चलिए पहले इस स्टैंडर्ड कर्व का डिस्कशन कर लेते हैं कि साइन फाई दिखता कैसे है अगर हम फाई को वेरी करते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सिस है इसमें हम साइन फाई को ड्रॉ करेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको नज़र आ रहा है इसमें हम फाई को ड्रॉ करेंगे। तो ये फाई के लिए ड्रॉ करने के लिए है, और इसमें हम साइन फाई को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड कर्व है साइन का, वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 जाता है, एंड 1 के बाद फिर -1 जाता है, एंड 0 अगेन होता है। ये साइन का स्टैंडर्ड कर्व है। अगर हम यहाँ की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये है -1 और
यहाँ पे है +1। ये जो है फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू है 0, यहाँ पे फाई की वैल्यू है 180 डिग्री। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये बेसिकली फाई की वैल्यू है। यहाँ पे फाई की वैल्यू है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे फाई की वैल्यू जो होगी वो 180 + 90 मतलब 270 डिग्री, एंड यहाँ पे फाई की वैल्यू होगी 360 डिग्री। ये इस तरीके से फाई की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली साइन की वैल्यू है। यहाँ पे कुछ वैल्यू जो इन जनरल हमें याद रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, आप जब 10th की क्लास से 11th की क्लास में स्विच करते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना पता होता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें ये क्लियर है कि जो साइन 30 डिग्री अगर हम बोलते हैं तो उसको हम हाफ बोलते हैं। साइन 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो √3/2। साइन 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1/√2। तो इस तरीके से हम साइन की कुछ कुछ वैल्यू हमें पता होती हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्लॉट करता हूँ सपोज, तो मैं इसको 2 इक्वल भागों में और डिवाइड कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये जो है ये फाई = 30 डिग्री के लिए है, और ये वाली जो वैल्यू है वो है फाई = 60 डिग्री के लिए। ये वाली जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो फाई = 120 डिग्री के लिए, और ये वैल्यू जो है फाई = 150 डिग्री के लिए। हमें ये क्लियर है कि जो साइन 30 होती है उसकी वैल्यू होती है हाफ। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये 1 है तो हम हाफ इस तरीके से प्लॉट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ यहाँ कहीं पे आएगा। ये हो गया 0.5, या इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम साइन 150 डिग्री की वैल्यू लें तो वो भी हाफ आती है। अगर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू लें तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, और ये होता है √3/2, जिसको हम 0.866 भी लिखा करते हैं। तो ये √3/2 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 डिग्री के लिए होती है, और उसके करस्पॉन्डिंग सेम एक वैल्यू और भी आती है, इस तरीके से आप ले सकते हैं 120 डिग्री के लिए। तो साइन 120 डिग्री के लिए भी आप 0.866 ले सकते हैं। तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया इस पर्टिकुलर ग्राफ में कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, एक तरफ एंगल लिखना चाहूँ, एक तरफ मैं अगर साइन फाई लिखना चाहूँ, तो मैं इस तरीके से एक टेबल बना सकता हूँ। उस टेबल में मुझे ये समझ में आता है कि 0 डिग्री है तो साइन 0, आप देख पा रहे होंगे वहीं से स्टार्ट हुआ। अगर 30 डिग्री है तो ये हाफ होती है, अगर 60 डिग्री है तो ये √3/2, और आगे की ओर जाएं, अगर ये 90 डिग्री ले लें तो ये 1, अगर हम इसको 120 डिग्री ले लें तो √3/2, और अगर मैं 150 डिग्री ले लूं तो हाफ, और 180 डिग्री ले लें तो 0। तो इस तरीके से मुझे साइन फाई, अगर मैं फाई वेरी करूं तो ये इस तरीके से वैल्यूज प्राप्त होते हैं। ये वैल्यू हमने 10th की क्लास में याद तो किया ही है। अभी मेन मुद्दा ये है कि ये दिखता कैसे है। अगर हम इसको कंटिन्यूअस चेंज करें, अगर हम फाई की वैल्यू को कंटिन्यूअस चेंज करें तो साइन फाई कैसा दिखेगा? तो बेसिकली वो कैसा दिखेगा, इस तरीके से कर्व दिखेगा। इस कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसमें अंडरस्टैंडिंग हमें लेने की जरूरत है। अभी सपोज ये जो पॉइंट दिख रहा है उसका नाम मैं A दे रहा हूं, ये B दे रहा हूं, और ये जो पॉइंट है C दे रहे हैं। इस कर्व को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो कर्व है बेसिकली 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसके अबाउट चेक करूं, इस कर्व को 90 डिग्री के अबाउट, 90 डिग्री से आप जितना एंगल इधर की ओर आएंगे, 90 डिग्री से आप जितना एंगल उधर की ओर जाएंगे, तो पूरा सिमेट्रिक है। अगर देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल में देखूं तो एंगल है 30 डिग्री, और इधर भी एंगल 30 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री से इस साइड लेफ्ट की ओर 60 डिग्री बनता है एंगल, और 90 डिग्री से सिमेट्रिकल वे में 30 डिग्री अगर हम मूव करें तो 120 डिग्री मिलता है। और ये दोनों वैल्यू जो है साइन के लिए सेम होती हैं। साइन फाई की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 60 डिग्री मूव करूँ तो 30 डिग्री मिलता है, और यहाँ 60 डिग्री मूव करूँ तो मुझे 150 डिग्री मिलता है।
तो इसके अबाउट ये जो पूरा कर्व है वो सिमेट्रिकल है, इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक, ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब थोड़ा सा हम ओरिजिनल प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली हमें एंगल के ऊपर ही वर्क करना है और मैथमेटिक्स को यूज करके फिजिक्स समझना है। तो मैथमेटिक्स तो जितना समझना था हमने समझ लिया कि साइन फाई जो एक स्टैंडर्ड कर्व होती है वो किस तरीके से होती है। अब इसका यूज क्या है फिजिकल पैरामीटर को समझने के लिए, अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फाई को हम अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहें तो कितना होगा, थीटा के लिए यही सभी चीजें, अगर हम थीटा लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू होता है फाई बाई 2। अगर मैं सेम चीजों को यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं अभी इसको हटा देना चाहता हूं, ये पहले जो अभी हमने साइन फाई लिखे थे, अब हम साइन फाई नहीं लिखना चाहते हैं, अब हम साइन 2 थीटा लिखना चाहते हैं। अब इस टर्म को मैं रिप्लेस कर रहा हूं साइन 2 थीटा से, जो कि मीनिंग सेम है। तो और इस पूरे एक्सिस का ये जो है थीटा से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, फाई बाई 2। थीटा इज इक्वल टू क्या है, फाई बाई 2। तो यहां पे चीजें क्या हो जाएंगी, ये जो चीजें हो जाएंगी, अगर मैं इसको थीटा से रिप्लेस करूंगा तो ये 0 तो 0 ही रहेगा थीटा के लिए भी, और ये जो फाई पहले 30 डिग्री था, थीटा के लिए हो जाएगा 15 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये जो बता रहा है ये 15 डिग्री को बता रहा है इन थीटा के लिए, ये वाला बताएगा 30 डिग्री के लिए। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 5/2 होता है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहूं, सेम पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहूं, तो थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू होता है 5/2। अगर मैं यहां पे थीटा रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि थीटा यहां पे कितना है, थीटा की वैल्यू यहां पे कितना है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। यहां पे थीटा की वैल्यू कितना है, ये है 120, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे थीटा की वैल्यू कितना है, यहां पे अगर थीटा के देखें 150, मतलब थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। यहां पे थीटा की वैल्यू कितना है, ये 180 है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा की जो वैल्यू है, पहले जो वैल्यू थी उसका जस्ट हाफ है, 5/2 है। लेकिन व्हाट अबाउट साइन थीटा, क्या ये कर्व में कोई चेंजेस नजर आएगा? कर्व में मुझे कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज ये खींचा किनके बीच गया है, साइन फाई एंड थीटा के बीच में, जहां फाई का मीनिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा 2 थीटा है। यहां पे जो फाई का मीनिंग है इन टर्म्स ऑफ थीटा 2 थीटा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस फाई को बस रिप्लेस कर रहा हूं थीटा बाई 2 से इधर के लिए, मैं इसको थीटा एक्सिस बनाना चाहता हूं। दिस इज नॉट, अगर मैं इसको एज इट इज रहने दूं तो ये 2 थीटा एक्सिस बन जाएगा। जहां पे मैं थीटा एक्सिस बनाना चाहूंगा तो मुझे 5/2 करना पड़ेगा। तो यहां पे जो मीनिंग है, ये जो ड्रॉ है, मैं ऐसा क्यों किया थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिलेशनशिप है और मैं इसको एज इट इज रखूंगा तो ये 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा एंड थीटा पे अगर ये ग्राफ बनाए तो मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब इसी ग्राफ को थीटा भर से साइन 2 थीटा पे हम रूपांतरण करेंगे। सेम ही ग्राफ है, उसका तो रूपांतरण मैंने कर ही दिया है, लेकिन मैं अलग से एक प्लॉट करता हूं। तो ये रहेगा हमारा साइन 2 थीटा एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा थीटा। अभी जो फाई लिखते थे अब यहां पे थीटा रखेंगे, जहां पे थीटा की जो मीनिंग है वो 5/2 है। तो ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी। अभी यहां समझने वाली बात है कि ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है 1, ये 1 कहां पे आया है, फाई इज इक्वल टू 90, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 45, तो यहां पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45। अब ये वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका अगर हम हाफ ले लें तो ये हाफ आएगा यहां पे और यहां पे, जो कि थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर ये वाली वैल्यू लें जो कि 8.866 होता है, तो उसके लिए ये वैल्यू एंड ये वैल्यू आएंगी, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू रहेगी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
ये अलग अलग आपको वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे एक अलग वैल्यू है, यहाँ पे एक अलग वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे जो वैल्यू है 0.866 और यहाँ पे वैल्यू है 0.5। तो फ्रेंड्स ये था कि साइन 2 थीटा एंड थीटा पे ये जो हमने ग्राफ खींचा बेसिकली किसके बीच खींचा है, साइन 2 थीटा एंड थीटा के बीच। और इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हमने कहाँ से ली, जो हमें स्टैंडर्ड ग्राफ से पता है। स्टैंडर्ड ग्राफ को हमने साइन फाई के टर्म्स में एज्यूम किया, साइन फाई वर्सेस फाई खींचा, फिर उस फाई की मीनिंग लिखा कि अगर फाई के लिए अगर मैं उन्हीं वैल्यूज को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहता हूं तो क्या होगा। तो थीटा के लिए वो थीटा इज इक्वल टू 5/2 होता है, तो उसी प्लेसेस के लिए थीटा की वैल्यूज मैंने लिख दी। और चूंकि ये साइन फाई को मैं रिप्लेस कर सकता हूं साइन 2 थीटा से, तो मैंने उससे रिप्लेस कर दी। ग्राफ एज इट इज है, वैल्यू एज इट इज है, लेकिन अभी मीनिंग चेंज हो गए हैं। ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग यहाँ पे अब थीटा जो रह गया है 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 15 डिग्री, 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 30 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग 45 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग 60 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग 75 डिग्री एंड इसके करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री। लेकिन व्हाट अबाउट वैल्यू, वैल्यू अभी भी सेम है, क्योंकि साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। तो ये जो टेबल है वो तो एज इट इज रहेगा। तो ये मैथमेटिक्स पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमें इससे लेना है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए बहुत सरल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये 1 है किसके लिए, साइन 2 थीटा के लिए, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अगर मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू पता चल जाए, और जो कि मुझे इस ग्राफ से पता चलता है, तो मुझे क्या करना है फिजिक्स समझने के लिए। फिजिक्स समझने के लिए केवल और केवल मुझे यू स्क्वायर अपॉन जी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं इसमें यू स्क्वायर जी का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, यू स्क्वायर अपॉन जी का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो अब ये जो 1 दिख रहा था वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी से। ये जो 1 दिख रहा है ये 1 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी से। ये जो 0.886 आपको नजर आ रहा है अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी से, और जो 0.5 नजर आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी से। तो ये तो फिजिक्स है, यही फिजिक्स है। हमने मैथमेटिक्स यूज किया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड हमने फिजिक्स प्राप्त कर लिया कि किस तरीके से थीटा चेंज करने पे रेंज में चेंज हो रहा है। और यहां से बहुत सुंदर हमें कंक्लूजन नजर आए, उन कंक्लूजन पे ध्यान दीजिए। वो कंक्लूजन ऐसा है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमको सबसे मैक्सिमम रेंज मिलता है। आप देख रहे होंगे क्योंकि 1 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी से मल्टीप्लाई है, तो सबसे ज्यादा रेंज कहां मिला, हमें सबसे ज्यादा रेंज मिला थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो मैं बहुत तरीके से इस कंक्लूजन को लिख सकता हूं। चलिए अब इस कंक्लूजन को लिखते हैं, इसकी फिजिक्स समझते हैं क्या है। फ्रेंड्स अभी हम इस पर्टिकुलर ग्राफ से बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं, और उसमें से जो पहला कंक्लूजन है वो ये है कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज देखें, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज जो है वो यू स्क्वायर अपॉन जी है। अब चाहे जितना भी आप थीटा बढ़ा लीजिए, यू रेंज तो बढ़ने से रहा। अगर हम 45 डिग्री से आगे की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं ये ग्राफ जो है नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब रेंज नीचे की ओर गिर रहा है। स्टार्टिंग में रेंज बढ़ता जाता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तक, लेकिन उसके बाद ये रेंज में कमी पाई जा रही है क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है। इधर की ओर ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है थीटा इज इक्वल टू 45 के बाद, और थीटा इज इक्वल टू 45 से पहले ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए पहले रेंज बढ़ता है अप टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और उसके बाद घटता है रेंज। तो हमें क्या नजर आया कि थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री रहे तो यहाँ पे जो रेंज होता है वो रेंज मैक्सिमम होता है, एंड उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी मतलब रेंज मैक्सिमम। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन मैंने बताया कि ये जो ग्राफ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं रेंज 45 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा करूं तो यही रेंज बराबर होगा 45 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा।
मतलब 45 डिग्री के अबाउट सिमेट्री को बताता है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको बताता है? अबाउट 45 डिग्री के अबाउट सिमेट्री को बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और ये इस प्रकार के रिजल्ट हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। ये कंक्लूजन डायरेक्टली ड्रॉ किया गया है इस पर्टिकुलर साइन थीटा वाले कर्व से। इसमें अब थर्ड कंक्लूजन है जो इन जनरल हमारे बुक में होता है और वो हमें याद भी होता है, वो होता है r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक थीटा की वैल्यू ली, आप देख रहे होंगे थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 15, सॉरी, अगर थीटा इज इक्वल टू हम 15 डिग्री लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 17.5 डिग्री का मतलब क्या है? 90 माइनस 15 डिग्री। और आप देख रहे होंगे कि दोनों वैल्यूज बराबर है। उसी तरीके से अगर हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं तो 90 माइनस थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। आप देख रहे होंगे कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दोनों का जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है, रेंज। तो ये क्या बताता है कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा की जो रिलेशनशिप होती है, अगर उसमें हम रेंज निकालें, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पे 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एंग्री बर्ड में दिखाया भी है कि r 30 डिग्री इज इक्वल टू r 60 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 30 60 डिग्री। मैंने एंग्री बर्ड में ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाया है, r 20 डिग्री इज इक्वल टू r 70 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। इस दोनों वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की इन दोनों वैल्यूज के लिए रेंज की वैल्यू सेम है। और ये तो ग्राफ से भी हमें क्लियर दिखता है, ये ग्राफ से हमें क्लियरली हमें ये चीज पता चल रहा है। हम इसमें से चौथा कंक्लूजन, जो कि इन जनरल इन सब का कॉम्बिनेशन है, हम यही लिख सकते हैं कि जो रेंज है थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज में बढ़ोतरी होती है, एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेंज में कमी होती है। ये हमको पता है, और इसके लिए हम इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो फ्रेंड्स, ये तो था कंक्लूजन्स एंड वैल्यूज। अब इन सभी के लिए हम अलग अलग टाइप से वैल्यूज लिख लिए हैं। अगर हम इसके लिए अगर वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो वैल्यू हमें पता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 35 तो 0.886 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3 यू स्क्वायर अपॉन जी। और अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें जो यहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि r 15 डिग्री इज इक्वल टू r 75 डिग्री, और इसके लिए जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 यू स्क्वायर अपॉन जी। ये ग्राफ में मैंने प्लॉट किया है, उसी का ही कंक्लूजन है। तो फ्रेंड्स, हमने एक पार्ट आज के लेक्चर का खत्म कर लिया है, जो कि ये था कि किस तरीके से रेंज में परिवर्तन होता है एंगल के साथ। इसके कंक्लूजन्स भी हमें ड्रॉ कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका इफेक्ट देखेंगे मैक्सिमम हाइट के साथ, और उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस और भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें और एंजॉय करिए फिजिक्स का विथ मैथमेटिक्स। थैंक यू।